तुम्हारा बाप दारू पीकर मर गया और अब तुम्हारी माँ को एड्स है। अब उसका बचना भी मुश्किल ही लग रहा है। ऐसा मत कहो चाचा जी। तभी डॉक्टर बाहर आता है। आपकी माँ को HIV था, जिस वजह से उनकी हालत बहुत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई, और हम उन्हें और उनके पेट में पल रहे बच्चे को भी नहीं बचा पाए। ये सुनकर तीनों बहनें फूट फूट कर रोने लगती हैं, लेकिन उनका चाचा और चाची उन तीनों को अस्पताल में छोड़कर घर वापस आ जाते हैं। फिर वो तीनों किसी की मदद से अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती हैं और कुछ देर बाद घर वापस आ जाती हैं। क्यों आई हो तुम लोग यहाँ? माँ बाप तो खुद चले गए और 3-3 छोरियों को छोड़ गए हमारी छाती पर मूंग तलने। लेकिन चाची जी, ये ईंट का घर तो हमारी माँ ने अपनी मेहनत के पैसों से जोड़कर बनाया था। बड़ी जुबान चलती है तेरी। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। तुम रहने दो ना इन्हें यहाँ, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। इन तीनों को अपनी नौकरानी बनाकर रखना और खुद रानी की तरह आराम करना। ये सुनकर निर्मला खुश हो जाती है और अब वो ऐसा ही करती है। वो खुद तो आराम करती रहती, लेकिन उन तीनों को घर के काम में लगा देती। धीरे धीरे उसके जुल्म बढ़ते गए और काम भी, लेकिन खाने के नाम पर वो उन्हें सिर्फ बासी रोटी ही देती, जिससे परेशान होकर वो तीनों बहनें एक रात चुपके से वो घर छोड़कर भाग जाती हैं। लेकिन उसके चाचा चाची को ये बात पता चल जाती है और गिरधर उनके पीछे गुंडे लगा देता है। जल्दी से पकड़ो इन छोरियों को, ये यहाँ से भागने न पाए। भागो, जल्दी भागो। तीनों बहनें तेज तेज भागते हुए एक जंगल में चली जाती हैं और एक बड़े से पेड़ के नीचे गुफा होती है, उसमें बैठ जाती हैं। ये सही ठिकाना है, चाचा के गुंडे हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। वो रात वो तीनों उसी जंगल में गुजारती हैं। फिर अगली सुबह, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है, भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है। चलो, हमें मंदिर के बाहर जाकर भीख मांगनी होगी ताकि खाने का गुजारा हो सके। वो तीनों जंगल से निकलकर मंदिर के बाहर भीख मांगने जाती हैं, लेकिन तभी उन तीनों गुंडों की नजर उन पर जाती है और वो उन्हें पकड़ने के लिए भागते हैं। बबीता, निशा, जल्दी करो, उन गुंडों ने हमें देख लिया। चलो जल्दी जंगल की तरफ भागो। लेकिन एक पहाड़ी पर पहुंचते ही वो उनका रास्ता घेर कर खड़े हो जाते हैं। जाने दो हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारे मालिक का ऑर्डर है कि तुम तीनों को खत्म कर दिया जाए, लेकिन मारने से पहले अगर एक बार इन तीनों का स्वाद चख लिया जाए तो। ये भी 3 और हम भी 3। क्या बोलते हो भाई लोग? बात तो तेरी सही है, मारने से पहले क्यों ना हम इनके साथ सुहागरात मना लें, उसके बाद इन्हें मार देंगे क्या? ये सुनकर तीनों बहनें घबरा जाती हैं और तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पीछे खाई में कूद जाती हैं। अरे, ये तो खुद ही मर गई। चलो, हमारा काम आसान हुआ। वो तीनों गुंडे वहाँ से चले जाते हैं और वो तीनों जितना नीचे खाई में जाने लगती हैं, फिर कहीं से एक बहुत बड़े पेड़ का पत्ता उन तीनों को गिरने से बचा लेता है और उन तीनों को सही सलामत उस खाई में उतार देता है। हैं? ये चमत्कार कैसे हुआ? हम तो खाई में गिरकर मरने वाले थे। तभी एक बहुत बड़े पेड़ से आवाज आती है। तुम सब घबराओ नहीं, ये एक जादुई खाई है और मैं इसमें उगा हुआ जादुई पेड़। मैं जानता हूँ तुम सब शैतान बच्चे होगे जो खेलते हुए पहाड़ी से गिर गए होगे, लेकिन कोई बात नहीं। चलो, मैं अब तुम तीनों को वापस तुम्हारी दुनिया में पहुंचा देता हूँ। नहीं नहीं, हमें वापस मत भेजो, वहाँ गंदे लोग रहते हैं। फिर वो तीनों बहनें उस जादुई पेड़ को सारी बात बताती हैं। तुम तीनों परेशान मत हो, अब मैं तुम तीनों को रहने के लिए ईंट का घर दूंगा और तुम सबका परिवार की तरह ख्याल रखूंगा। इसके बाद वहाँ पर ईंटों का घर बनाकर तैयार हो जाता है। वाह, हमारे रहने का जुगाड़ तो हो गया, लेकिन खाना मैं अपनी छोटी बहनों को क्या खिलाऊंगी? घबराओ नहीं, ये लो ये ईंट का चूल्हा। अब तुम इसमें आग जलाकर जो कुछ भी खाने का मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पेड़, तुमने हमारी बहुत मदद की है। वो तीनों बहनें उस ईंट के चूल्हे को घर में ले जाती हैं और उसमें आग जलाकर उससे तरह तरह का खाना मांगती हैं। वो जो कुछ भी खाना मांगती उनके सामने लजीज खाना हाजिर हो जाता। वो तीनों खाने पर टूट पड़ती हैं। उसे खाने के बाद निशा कहती है, दीदी मेरा मैगी खाने का दिल कर रहा है और मेरा कुछ मीठा, जैसे मिठाई खाने का। ठीक है,
मैं अभी तुम्हारे लिए इस ईंट के चूल्हे से मैगी और मिठाई मांगती हूँ। ए ईंट के चूल्हे, जल्दी से हमें मैगी और मिठाई दे, और हाँ, मुझे दूध भी पीना है। उसके इतना कहते ही उनके सामने वो सब चीजें प्रकट हो जाती हैं। अब वो तीनों बहनें वहाँ खुशी खुशी रहने लगती हैं, और जब कभी उनका बाहर जाने का मन होता तो वो पेड़ उनकी मदद करता, जिसके बाद वो वापस सही सलामत उस गुफा में आ जाते हैं। ये कहानी है हेतराम की। हेतराम का जन्म ही इसलिए हुआ था कि वो शराब पी सके। दिन के 24 घंटे वो शराब के नशे में रहता। उसके मोहल्ले में किसी को याद नहीं है कि कौन सा ऐसा दिन था जब उसने शराब नहीं पी हो। काम धाम उससे कोई होता नहीं था, तो फिर शराब पीता कैसे था? शराब पीता था अपनी पत्नी सुनीता की कमाई के पैसों से। सुनीता एक चूड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करती थी। हर दिन की तरह शराब के नशे में टल्ली हेतराम सड़क पर गाना गाते हुए जा रहा था। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, अरे पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। गाना गाते हुए अपने डगमगाते कदम से जैसे ही वो अपने घर में घुसा, उसकी चारों बेटियां रीमा, सीमा, मीना और पुष्पा के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो आपस में खुसर फुसर करने लगे। तभी हेतराम ने सीमा को बुलाकर पूछा, सीमा, अरे ओ सीमा, तेरी माँ कहाँ है रे? बापू वो तो अभी नहीं आई। आई नहीं? क्या मतलब आई नहीं? रात होने को आई और तुम्हारी माँ बाहर गैर मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। आने दो आज उसे, मार मार कर उसकी सारी आशिकी यहीं जमीन में मिला दूंगा। बेशर्म औरत, मेरी नाक कटा दी है इसने। पति घर पर आ गया है और वो बाहर मजे कर रही है। उसके मुंह से दारू का भपका उठ रहा था। सीमा ने अपनी नाक बंद की और चुपचाप खामोशी से अपने शराबी पिता की बात सुनने लगी। तभी सुनीता वहां आ गई। सुनीता को देखते ही हेतराम भड़क गया। आ गई आशिकी लड़ाकर? अरे शर्म नहीं आती तुझे? घर में 4 बेटियां हैं और तू दूसरे के साथ मुंह काला किए फिरती है। ये सब आप क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा दिमाग खराब हो गया है? बदतमीज औरत है, मेरा दिमाग खराब हो गया है? इतनी रात तक तू कहाँ थी? काम पर गई थी, आपको पता नहीं है? चल बड़ी आई काम की धौंस देने वाली। ये बता इतनी रात क्यों हो गई? 100 बार बोल चुकी हूँ, काम बहुत है। अभी त्योहार आने वाले हैं, ज्यादा काम करना पड़ता है और इसके ज्यादा पैसे भी मिलते हैं, तभी तो घर चलता है। नहीं तो सारी कमाई तो आपकी शराब में चली जाती है। खुद तो कुछ करते नहीं, बीवी करे तो फालतू की बातें बनाते रहते हो। पत्नी के मुंह से ये बात सुनकर हेतराम को मिर्ची लग गई। उसने गुस्से में अपनी 8 महीने की गर्भवती पत्नी के पेट पर जोर से लात मार दी। वो जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से करा उठी। सुनीता 5वीं बार गर्भवती थी। सुनीता तो पहली बेटी के बाद ही और बच्चे नहीं चाहती थी, लेकिन हेतराम को एक लड़के की चाहत थी। तू मुझे मत बता कि और बच्चे पैदा करने की नहीं। मर्द हूं मैं तेरा। मर्द की जो मर्जी होती है वही होता है, और उसी में औरत का भला भी होता है। इसलिए अपनी जबान बंद रख और मर्द की बात सुन। अगर नहीं सुनेगी तो तेरी इस बेटी को रेल की पटरी पर फेंकाऊंगा, समझी? बेचारी सुनीता क्या करती? अब इस बात को कौन सी माँ बर्दाश्त करती कि उसके बच्चे को कोई रेलवे ट्रैक पर फेंकाए। हेतराम की धमकी ने सुनीता को एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन बना दिया और एक लड़के की चाहत में सुनीता ने 4 लड़कियों को जन्म दे दिया और वो 5वीं बार भी गर्भवती हो गई थी। सुनीता दर्द से करा रही थी, लेकिन हेतराम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अब भी नशे में बड़बड़ाए जा रहा था। जबान चलाती है? मेरे सामने जबान चलाती है? अरे शुक्र मना मेरे जैसा सीधा साधा पति तुझे मिला है, नहीं तो तेरी इस बदजबानी पर तेरी जान ले लेता। ये कहकर उसने फिर से उसके पेट पर मारने के लिए अपना पैर उठाया। ये देखकर चारों बेटियां भागती हुई आई और अपने पिता के आगे रो रो कर और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, बाबा बाबा, माँ को छोड़ दो, भगवान के लिए माँ को छोड़ दो। अगर आपको मारना है तो हम सभी का गला घोट दो, क्योंकि आपको हमसे दिक्कत है ना। आप हमें मार दो, लेकिन माँ को छोड़ दो। अपनी माँ का बचाव करती बेटियों को देख नशे में धुत हेतराम ने कहा, जान से मार दो? अच्छा ठीक है, जान से ही मार देता हूँ आज तुम लोगों को, ठीक है। उसके बाद उसने कोने में रखे झाड़ू से चारों बेटियों को तब तक मारा जब तक वो थक कर चूर नहीं हो गया। उसकी बेटियां दर्द से कराहती रहीं, लेकिन उसके अंदर तो दिल था ही नहीं। न जाने कितनी बार उस जालिम ने अपना जोर अपनी पत्नी और बेटियों पर दिखाया था। कुछ दिन और बीते। एक रात सुनीता को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। पेट में बहुत दर्द हो रहा है जी। लगता है मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है।
वो कराते हुए अपने पति को उठाती रही, लेकिन वो हूं हां करता रहा, लेकिन उठा नहीं। अब सुनीता से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो किसी तरह बाहर आई और अपनी बेटियों को बुलाया और कहा, बेटा बेटा अस्पताल जाना होगा। सारी बेटियां अस्पताल जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन सुनीता से दर्द अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपनी बेटियों से कहा, मैं अस्पताल नहीं जा पाऊंगी बेटा, नहीं जा पाऊंगी। ये कहकर वो अपने कच्चे मकान के कच्चे से फर्श पर लेट गई और कराहने लगी। थोड़ी देर बाद उसने फर्श पर ही एक और बच्ची को जन्म दिया और उसके साथ ही वो हमेशा के लिए इस दर्द भरी दुनिया को छोड़कर चली गई। अभी अभी इस दुनिया में आई जोर जोर से रो रही उसकी मासूम सी बेटी को तो ये पता भी नहीं था कि उसे जन्म देने वाली माँ अब ना तो उसके आंसू देख सकती है और ना ही उसके रोने की आवाज उसके कानों में पड़ सकती है। थोड़ी देर तक तो सुनीता की चारों बेटियों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर जब सुनीता बहुत देर तक बिना हिले डुले पड़ी रही तो माँ ये क्या हो गया माँ? दीदी माँ मर गई दीदी। सीमा और रीमा भागकर अपने पिता को माँ की मौत के बारे में बताने गए। बापू माँ हिलडुल नहीं रही है, देखो ना क्या हो गया उन्हें। लेकिन उस रात हेतराम भी नहीं उठा, वो भी सो गया सदा के लिए। शराब ने उसे इस बार वो नींद दी जिस नींद के बाद कोई नहीं जागता। एक ही रात में 5 बच्चियां अनाथ हो गईं। नन्ही सी अभी अभी इस दुनिया में आई मुन्नी भूख के मारे रो रही थी, लेकिन घर में कुछ था कहाँ जो उसे मिलता। किसी तरह सीमा पड़ोस से थोड़ा दूध मांग कर ले आई। उसने उस मासूम को दूध पिला दिया, वो सो गई। उसके बाद सभी बहनें अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने शमशान घाट पहुंची। माँ, बापू, सभी ने उनका अंतिम संस्कार किया। जब वो अंतिम संस्कार कर घर लौट रही थी तो जोरों की बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी भयंकर थी कि ऐसा लगा कि उस बारिश में सब खत्म हो जाएगा, और खत्म हुआ भी। माँ बाप तो उन 5 बच्चियों के चले ही गए थे। उनके घर पर बिजली गिर गई और उनका कच्चा मकान जलकर खाक हो गया। चारों बहनें जब घर पहुंची और अपने घर का यह हाल देखा, भगवान हमें क्यों छोड़ दिया? अरे हमें भी मार दो ना, हमें सब छीन लिया, सब कुछ। बिना गलती के हम सभी को जीवन भर की सजा दे दी। अरे मार दो। कहाँ ऊपर वाले, आओ सामने, हम नहीं डरते तुमसे, हमें मार दो। पूरी रात बेचारी वो बच्चियां एक पेड़ के नीचे रोते हुए बिताती हैं। सुबह उसकी छोटी बहन फिर से रोने लगी, लेकिन बार बार तो दूध मांगकर नहीं पिलाया जा सकता ना। कहाँ से लाएं इसके लिए दूध, हम कहाँ से लाएं? बहुत खराब किस्मत लेकर आई हो तुम मेरी बहन, बहुत खराब। सभी बहनें कुछ काम करने का सोच रही थी, क्योंकि बिना कुछ किए जीवन की गाड़ी तो चल नहीं सकती थी। और उसी की तलाश में अपनी छोटी बहन को गोद में उठाए वो चली जा रही थी। तभी उनकी नजर रास्ते में घायल अवस्था में पड़ी गाय पर गई। ऐसा लगता था कि किसी गाड़ी वाले ने उसे टक्कर मार दी है। चारों बहनें उस गाय को देखकर दुखी तो बहुत हुई, लेकिन वो क्या कर सकती थी। उन्होंने उसे देखकर भी अनदेखा किया और आगे बढ़ने लगी। तभी वो गाय जोर जोर से रंभाने लगी। ऐसा लगा कि वो उन्हें कह रही हो कि मेरी मदद करो। चारों बहनों के पैर अनायास ही रुक गए। पुष्पा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये गाय रंभाकर हमसे मदद मांग रही है। मुझे भी ऐसा ही लगा दीदी। चारों बहनों ने गाय की खूब सेवा की। अपने फटे चिटे कपड़े से ही थोड़ा कपड़ा फाड़कर उसके घाव पर बांधा। भूखी प्यासी वो बहनें उस गौ माता की सेवा करने लगी और फिर थक हार कर सो गईं। और जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी सबसे छोटी बहन गाय के बगल में चुपचाप लेटी हुई है और गौ माता उसे अपना दूध पिला रही है। चारों बहनें गौ माता के इस उपकार को गौर से देखने लगी और मन ही मन उनका धन्यवाद करने लगे। दीदी, गौ माता ने हमारी सारी चिंता ही दूर कर दी। अब मुन्नी को दूध की कोई दिक्कत नहीं होगी। मुन्नी दूध पीकर फिर सो गई। तब गौ माता फिर से जोर जोर से रंभाने लगी, जैसे उन सारी बहनों को शुक्रिया कह रही हो। गौ माता अब चारों बहनों के साथ ही रहने लगी। बहनों ने रोजी रोटी चलाने के लिए गौ माता के दूध से चाय बेचने का व्यापार शुरू किया। गौ माता के दूध से बनी चाय इतनी स्वादिष्ट होती कि इस चाय का स्वाद तो अद्भुत है। मैंने सच में ऐसी चाय आज तक नहीं पी। धीरे धीरे उनकी दुकान खूब चलने लगी। थोड़ा समय और बीता। अब उन बहनों ने गाय के दूध की मिठाइयां बनाकर बेचनी शुरू कर दी और वे मिठाइयां भी लोगों की जबान पर ऐसी चढ़ी कि जो भी एक बार उनकी दुकान की मिठाई खाता वो बार बार उनकी दुकान पर आता। धीरे धीरे कर उन बहनों का संघर्ष कम होता गया और गौ माता की कृपा
और अपनी मेहनत से वे कामयाबी की नई नई मंजिल पाती गईं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए ब्रेन तलब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।